एक बार श्री रमण महर्षि ने शिष्य से पूछा कि आप ध्यान कैसे करते हैं। तब शिष्य ने बताया, मैं अपने आप से पूछना शुरू कर देता हूँ, मैं कौन हूँ। शरीर को मैं नहीं, सांस को मैं नहीं, मन को मैं नहीं मानता और मैं आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हूँ। इस पर स्वामी जी कहते हैं, ठीक है, यह वहीं तक है जहाँ तक बुद्धि जाती है। आपकी प्रक्रिया केवल बौद्धिक है। दरअसल सभी धर्म ग्रंथों में इस प्रक्रिया का उल्लेख केवल साधक को सत्य जानने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए किया गया है। सत्य को सीधे तौर पर इंगित नहीं किया जा सकता। इसलिए यह बौद्धिक प्रक्रिया आप देखिए, जो सभी मैं नहीं को ख़त्म कर देता है, वह मैं को ख़त्म नहीं कर सकता। मैं यह नहीं हूँ या मैं वह हूँ कहने के लिए मैं होना चाहिए। यदि मैं केवल अहंकार या मैं विचार है, इस मैं विचार के ऊपर उठने के बाद ही अन्य सभी विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैं विचार की ही मूल विचार है। यदि जड़ उखाड़ दी जाए तो बाकी भी उसी समय उखड़ जाएंगे। इसलिए मूल मैं की तलाश करें। अपने आप से सवाल करें, मैं कौन हूँ। इसके स्रोत का पता लगाएं, तब ये सभी गायब हो जाएंगे। शुद्ध आत्मा हमेशा बनी रहेगी। शिष्य पूछता है, यह कैसे करें। तब महर्षि बताते हैं, मैं हमेशा रहता है गहरी नींद में, सपने में, जागृत अवस्था में। जो नींद में है वह वही है जो अभी बोलता है। मैं की भावना सदैव बनी रहती है। अन्यथा क्या आप अपने अस्तित्व को नकारते हैं? आप नहीं। आप कहते हैं, मैं हूँ, पता लगाओ कौन है। इस पर शिष्य पूछता है, फिर भी मुझे समझ नहीं आता। मैं, आप कहते हैं, अब गलत मैं है। इस गलत मैं को कैसे ख़त्म करें? इस पर महर्षि जी बताते हैं, आपको गलत मैं को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वयं को कैसे ख़त्म कर सकता है? आपको बस इसके मूल का पता लगाना है और वहाँ रहना है। आपके प्रयास केवल यहीं तक बढ़ सकते हैं, तब परे स्वयं अपना ख्याल करेगा। आप वहाँ असहाय हैं, कोई भी प्रयास उस तक नहीं पहुँच सकता। इस पर शिष्य पूछता है, यदि मैं सदैव यहीं और अभी हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों महसूस नहीं होता? इस पर महर्षि जी बताते हैं, यदि बात यही बात है, कौन कहता है महसूस नहीं होता? क्या असली मैं इसे कहता है या झूठा मैं? इसकी जांच करें। आप पाएंगे कि यह गलत मैं है। गलत मैं ही बाधा है, इसे हटाना होगा ताकि सच्चा मैं छुप ना जाए। यह एहसास कि मुझे एहसास नहीं हुआ है, यह एहसास में बाधा है। वास्तव में इसका एहसास पहले ही हो चुका है। एहसास करने के लिए और कुछ नहीं है, नहीं तो एहसास नया होगा। यह अब तक अस्तित्व में नहीं है, यह इसके बाद अवश्य होना चाहिए। जो जन्मा है वह मरेगा भी। यदि अनुभूति शाश्वत ना हो तो उसका होना सार्थक नहीं है। इसलिए हम जो खोज कर रहे हैं वह वह नहीं है जो नए सिरे से गठित होना चाहिए। यह केवल वही है जो शाश्वत है, लेकिन बाधाओं के कारण अब ज्ञात नहीं है। यह वह है जिसे हम तलाशते हैं। हमें बस बाधा को दूर करना है। जो शाश्वत है वह अज्ञान के कारण ज्ञात नहीं होता। अज्ञान ही बाधा है। इस अज्ञानता को दूर करो और सब ठीक हो जाएगा। अज्ञानता मैं विचार के समान है। इसका स्रोत खोजें और यह गायब हो जाएगा। मैं विचार एक आत्मा की तरह है जो स्पर्श योग्य ना होते हुए भी शरीर के साथ स्वतः ऊपर उठती है, पनपती है और उसके साथ ही लुप्त हो जाती है। देह अभिमान गलत मैं है। यह देह अभिमान छोड़ो। यह मैं के स्रोत की तलाश के द्वारा किया जाता है। शरीर नहीं कहता मैं हूँ, यह आप ही कहते हैं।
जो कहते हैं मैं हूँ, मैं शरीर हूँ। पता लगाएं यह मैं कौन है, इसके स्रोत की तलाश में यह गायब हो जाएगा। शिष्य पूछता है तो क्या आनंद होगा? इस पर महर्षि जी बताते हैं आनंद सत चेतना के समतुल्य है। उस आनंद के शाश्वत अस्तित्व से संबंधित सभी तर्क आनंद पर भी लागू होते हैं। आपका स्वभाव आनंदमय है। अज्ञान अब उस आनंद को छिपा रहा है। आनंद को मुक्त करने के लिए अज्ञान को दूर करें। शिष्य पूछता है क्या हमें संसार, व्यक्ति और ईश्वर की अंतिम वास्तविकता का पता नहीं लगाना चाहिए? इस पर महर्षि जी बताते हैं ये सभी मैं की अवधारणाएं हैं। वे मैं विचार के आगमन के बाद ही उत्पन्न होते हैं। क्या आपने गहरी नींद में उनके बारे में सोचा? आप गहरी नींद में थे और अब भी वही बोल रहे हैं। यदि वे वास्तविक हैं तो क्या वे आपकी नींद में भी नहीं होने चाहिए? वे केवल मैं विचार पर निर्भर हैं। क्या संसार फिर तुमसे कहता है मैं संसार हूँ? क्या शरीर कहता है मैं शरीर हूँ? आप कहते हैं यह संसार है, यह शरीर है इत्यादि। तो ये केवल आपकी धारणाएं हैं। पता लगाएं कि आप कौन हैं और आपके सभी संदेश समाप्त हो जाएंगे। हरि ओम तत्सत।